दोस्तों, हो सकता है कि आप भी इसे पहचानते हो। ये कोई फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। फैशन से गैंगस्टर होने के बाद भी इसके चाहने वालों की संख्या लाखों में है। अब आखिर ऐसा क्यों है और आखिर लोग इसे इतना क्यों पसंद करते हैं? तो इसे जानने के लिए हमें दुर्लभ की जिंदगी के हर एक पहलू को जानना होगा। और दोस्तों, ये कहानी 20 साल के एक गैंगस्टर की है। आंखों में काजल, माथे पर तिलक, कंधे पर काला गमछा और कभी लंबे बाल तो कभी छोटे बाल और हाथ में सिगरेट। दोस्तों, ये पहचान है दुर्लभ कश्यप की। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर 2000 को उज्जैन में हुआ था और दुर्लभ कश्यप की मां एक गवर्नमेंट टीचर थी, यानी कि उनका परिवार एक पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार था। और दुर्लभ को अपने परिवार से हमेशा ही ज्यादा प्यार मिला है। दुर्लभ के माँ बाप ने इसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन इसके बावजूद भी ये बचपन से लड़ाकू नेचर का था। इसने स्कूल के दिनों से ही लड़ाई करनी शुरू कर दी और इस मामले में खुद की इसने एक अलग पहचान बना ली। ये अपने स्कूल के दिनों में अपने दोस्तों के झगड़ों को सुलझाया करता था और फिर देखते ही देखते ये अपने बड़ों को भी धमकाने लगा, और जिसके बाद स्कूल में दुर्लभ का एक नाम बन गया। धीरे धीरे इसकी गैंग बढ़ती गई और पढ़ाई को छोड़कर इसने अपराध को ही अपना भविष्य बना लिया। इसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का काफी शौक था और ये पहला गैंगस्टर था जिसने सोशल मीडिया पर अपनी गैंग की एडवर्टाइजमेंट दी थी। और धीरे धीरे उज्जैन के कई सारे लड़के इसके साथ जुड़ने लगे। इसने अपना पहला पोस्ट फेसबुक पर किया और इस पोस्ट में लिखा हुआ था कि अगर आपको कोई परेशान करता है या फिर आपको किसी से परेशानी है तो आप हमारे पास आए। हम छोटे जरूर हैं, लेकिन इस काम में इतने बड़े हो चुके हैं कि आपकी मदद कर सकते हैं। दुर्लभ की इस पोस्ट ने उसे सुर्खियों में डाल दिया और इस पोस्ट को देखने के बाद देश के कोने कोने से जितने भी लड़के थे इस गैंग में शामिल होने लगे। लेकिन दोस्तों, इसकी गैंग में शामिल होना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि ये अपनी गैंग को लेकर काफी अलग था। उसने बकायदा अपने गैंग को एक ड्रेस कोड दिया हुआ था और इसकी गैंग का ड्रेस कोड था माथे पर तिलक, गले में गमछा। और जब भी कोई इसकी गैंग में शामिल होने के लिए आता था तो पहले उसे तैयार किया जाता था और फिर पूरी गैंग को इकट्ठा करके फोटो क्लिक किया जाता था और इस फोटो को फेसबुक पर शेयर किया जाता था। और धीरे धीरे दुर्लभ के गुनाह बढ़ते चले गए और साथ ही साथ इसके गैंग के सदस्यों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी। इस दौरान उज्जैन में रहने वाला छोटे से बड़ा हर कोई शख्स इससे डरने लगा था और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 17 साल के लड़के का कितना आतंक था। लेकिन एक सच्चाई ये भी थी कि जैसे जैसे इसके अपराध बढ़ते गए, इसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती चली गई और इसके अपराध दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। दुर्लभ की एक बात जो आज भी इसके चाहने वाले याद करते हैं, और वो ये है कि दुर्लभ ने कहा था कि चाहे इस शहर का इंचार्ज कोई भी पुलिस वाला हो, कमिश्नर तो हम हैं और हम ही रहेंगे। ये अपने हर एक अपराध को सोशल मीडिया पर शेयर करता था और साथ ही इसने अपने ग्रुप के लोगों के बीच एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था और इस व्हाट्सएप ग्रुप में वो सभी बातें होती थी जो अपराधियों के बीच होती है, जैसे कि किसने क्या काम किया है, आगे कौन सा काम करना है, और इस तरह के तमाम प्लान व्हाट्सएप पर चैट पर बनाए जाते थे। और जब इस तरह के मैसेज तेजी से वायरल होने लगे तो इस बारे में पुलिस को भी पता चला और सोशल मीडिया का यह मैसेज दुर्लभ के खिलाफ एक एविडेंस था। इसके बाद दुर्लभ कश्यप की कई सारी और भी शिकायतें पुलिस के पास पहुंची और जिसके चलते 2018 में दुर्लभ कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्लभ के साथ उसके 23 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त ये नाबालिग था। दरअसल इसका जन्म सन 2018 में हुआ था और जिस वजह से इसके बालिग होने में अभी 8 से 10 दिन बचे हुए थे। इसी वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने के बजाय बाल सुधार गृह भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही दुर्लभ बालिग हुआ तो उसे जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि इसके जेल जाने के बाद भी इसका गैंग काम कर रहा था और इस पर जितनी भी धाराएं लगी थी उसके मुताबिक इसे आसानी से बेल मिल सकती थी। वो चाहता तो आसानी से बेल लेकर बाहर आ सकता था, लेकिन उसने बेल लेना मुनासिब नहीं समझा और जेल में ही रहा। उस समय इंदौर के एसएसपी सचिन अतुलकर हुआ करते थे। दरअसल इन्हीं की टीम ने दुर्लभ और उसके साथियों को पकड़ा था और जब एक बार सचिन अतुलकर जेल के दौरे पर गए तो उनकी मुलाकात दुर्लभ कश्यप से हुई। जब उन्होंने दुर्लभ कश्यप को देखा तो वो उनसे बात करने लगे। ये बात सचिन अतुलकर को भी पता थी कि दुर्लभ चाहे तो बेल लेकर बाहर आ सकता है। बातों ही बातों में सचिन अतुलकर ने कहा कि जब तक तुम जेल में हो तब तक सेफ हो, क्योंकि बहुत कम उम्र में तुमने बाहर बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं और अगर तुम बाहर निकले तो इनमें से कोई भी तुम्हें मार सकता है। और यही वजह थी कि दुर्लभ ने भी जेल में रहना सही समझा।
लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि मार्च 2020 में देश में कोरोना ने दस्तक दी और हमारे देश की जेलों की हालत ऐसी है कि जहां पर कैदी क्षमता से ज्यादा रहते हैं, जिसके बाद सरकार ने एक ऐसा फैसला किया कि उन अपराधियों को छोड़ दिया जाए जिनका अपराध ज्यादा बड़ा नहीं है या फिर वो जिन्हें आसानी से बेल मिल सकती है, लेकिन इस शर्त पर कि उन्हें महामारी गुजरने के बाद वापस से जेल आना पड़ेगा। इसी दरमियान दुर्लभ कश्यप को भी जेल से छोड़ दिया गया और जेल से छूटने के बाद दुर्लभ कश्यप कुछ दिन इंदौर में रहा। उसके बाद वो अपनी मां के पास उज्जैन गया, लेकिन जेल से निकलने के बाद भी वो अपने पुराने तौर तरीके पर वैसे ही रहा, उसी तरह से बिंदास रहना और लड़ाई झगड़ा करना। दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ रात में नशा करने के लिए भी निकला करता था। अब तारीख आती है 6 दिसंबर साल 2020, जब उसकी मां ने दाल बाटी बनाई थी, जिसे खाने के बाद दुर्लभ अपनी मां से कहता है कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूं। और उज्जैन में जहां दुर्लभ रहता था उसके घर के पास एक चाय की दुकान थी। ये अपने 4 दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए उसी दुकान में गया और उस समय रात के 1:30 बज रहे थे और उसी समय यहाँ पर इसका पुराना दुश्मन भी आ गया, जिसका नाम शाहनवाज था और उसके साथ उसके साथी भी थे। इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती थी। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। जल्द ही इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अब लड़ाई जैसे ही शुरू हुई तो शाहनवाज गैंग के लोगों ने चाकू निकाल लिए और वहीं दुर्लभ ने अपनी पिस्तौल से फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पिस्तौल से निकली एक गोली शाहनवाज के कंधे पर लग जाती है और ये देखने के बाद उसकी टीम के लोगों ने दुर्लभ पर वार करना शुरू कर दिया, जबकि दुर्लभ के सभी साथी मौका देखकर वहां से भाग गए। दुर्लभ कश्यप के ऊपर लगभग सब ने 34 वार किए, जिसके बाद दुर्लभ कश्यप की वहीं पर मौत हो गई। और कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप जिस चाय वाले के पास गया था वो भी शाहनवाज के ग्रुप को उकसा रहा था। वो कह रहा था कि इसे मार दो वरना बाद में बवाल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी दुर्लभ कश्यप की जिंदगी की कहानी। वैसे आप इसे किस तरह से देखते हैं, किसी हीरो की तरह या किसी गैंगस्टर की तरह? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।